हेलो फ्रेंड्स। ये एक वीकली एनालिसिस वीडियो है। तो इसमें हम 22 से 26 जुलाई के बीच का जो भी कुछ फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होंगे उनको हम देखेंगे। तो इसमें हम थोड़ा सा डोमेस्टिक फैक्टर्स को और ग्लोबल फैक्टर्स को अलग अलग देखेंगे और उनका कुछ इम्पैक्ट देखेंगे कि मार्केट पे किस तरह का पॉसिबली आ सकता है। तो डोमेस्टिक फैक्टर्स में सबसे बड़ा इवेंट जो है वो 23 जुलाई को बजट का है। तो बजट में हमारे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़रूरी है वो दो चीज़ें मेरे को दिख रही हैं। ये मेरा पर्सनल व्यू है, कुछ लोगों को का कुछ अलग भी हो सकता है। तो पहला जो है वो ये है कि जो लोअर इनकम ग्रुप है उनको कुछ टैक्स रिलीफ मिल सकता है, कुछ बेनिफिट्स उनको मिल सकते हैं इस बजट में। सेकंड जो चीज़ है वो ये है कि गवर्नमेंट कुछ टाइम से कोशिश कर रही है कि जो ज़्यादा वॉल्यूम ऑप्शंस और फ्यूचर में आ रहा है उसको किसी तरीके से काउंटर करे। तो उसके लिए वो एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस कर सकती है। हालांकि ये शॉर्ट टर्म पे थोड़ा सा नेगेटिव है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि ये ऐसे वाले प्लेयर्स को थोड़ा बाहर रखना चाहती है जो मार्केट को डिवेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये दोनों जो भी कुछ बजट में हैं ये कहीं ना कहीं मार्केट को पॉजिटिवली अफेक्ट करेगी। दूसरा एक फैक्टर्स है कि मोदी 3.0 गवर्नमेंट है, ये इसका फर्स्ट बजट है। तो जब भी कभी फर्स्ट बजट होता है ये 5 साल के विज़न के लिए है। तो गवर्नमेंट ऐसा कोशिश करती है कि फ़र्स्ट बजट को बहुत हद तक बैलेंस्ड रखा जाए, कुछ नेगेटिव ना हो। इसलिए ये बजट मेरे हिसाब से बैलेंस्ड और थोड़ा सा पॉजिटिव होना चाहिए। थर्ड जो फैक्टर्स है वो हम इसका ग्लोबल सिनेरियो देख सकते हैं। ग्लोबल सिनेरियो में क्वार्टर 1 के रिज़ल्ट जो आए हैं इससे पहले जून में वो नेगेटिव हैं। क्यों? क्योंकि जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो गई है। तो ये कहीं ना कहीं मार्केट पे, ग्लोबल मार्केट पे प्रेशर क्रिएट कर रहा है। ये हम यूएस मार्केट की बात कर रहे हैं। सेकंड जो इस वीक में इम्पॉर्टेंट डेटा है वो सेकंड क्वार्टर का जीडीपी की प्रोविजनल डेटा है। तो प्रोविजनल डेटा के हिसाब से जो फोरकास्ट है वो 1.9 का है। और मेरे को ऐसा लगता है कि सेकंड क्वार्टर का जो जीडीपी डेटा आएगा वो कहीं ना कहीं 1 से नीचे आना चाहिए या 0 के आजू बाजू आना चाहिए। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आगे आने वाले 2-3 महीने जो हैं वो कहीं ना कहीं नेगेटिव हैं, लेकिन ओवरऑल ईयर के लिए ये मंथ्स कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट बनाने के लिए। उसके बाद जो क्वार्टर 1 के रिज़ल्ट आना शुरू हो गए कंपनीज़ के, ये भी नेगेटिव टोन पे हैं। आईटी सेक्टर के जो रिज़ल्ट हैं ये नेगेटिव आ रहे हैं या पॉसिबली नेगेटिव आएंगे। जैसे हमने इंडियन में देखा कि कुछ हमारी आईटी सेक्टर की बड़ी कंपनियों के रिज़ल्ट नेगेटिव आए हैं। तो इस हिसाब से जो बजट का दिन है 23 जुलाई, इसमें जहाँ तक है वो ये है कि ये लास्ट फ्राइडे की कैंडल है जो काफ़ी नेगेटिव इसने क्लोजिंग दी है। पूरी मारुबुजो टाइप की कैंडल बनी है और विक लगभग नहीं है। तो ये यहाँ से ये दिखाता है कि मंडे को पॉसिबली मार्केट और नीचे जा सकता है और तकरीबन 24,000 को टच कर सकता है। बजट वाले दिन इससे और नीचे की भी विक बन सकती है। और अगर ऐसा होता है तो मार्केट खैर नेगेटिवली क्लोज तो नहीं करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं नीचे से बाइंग की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। जो लॉन्ग टर्म पे इंडिया की जीडीपी के डेटा जो हैं वो बहुत हद तक पॉजिटिव हैं। तो यही है कि बजट
वाले दिन नीचे से ख़रीदने की कोशिश करी जाए। दैट्स इट।